हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जो टॉपिक है आज की क्लास के लिए वो है आप लोगों के पास में इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोगों के पास में जो टॉपिक है, इस टॉपिक में कौन कौन से टॉपिक हम लोग स्टडी करते हैं उनके बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो लेक्चर फ्लो है, इस टॉपिक में कौन कौन से टॉपिक शामिल किए जा रहे हैं, तो इनका जो इस टॉपिक का जो लेक्चर फ्लो है उसमें हम लोग क्या-क्या देखने वाले हैं, वो एक बार देख लीजिएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या होता है। तो आप लोगों के पास में जो पहला पॉइंट है वो तो ये होगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या मतलब होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल से मतलब क्या है, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल हम किसे बोलते हैं, किसे नहीं बोलते, वो रहेगा। उसके बाद में हम लोगों के पास में एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जिसे हम लोग स्मॉल पी वेक्टर से डिनोट करते हैं, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इसी में टॉपिक में हमारे पास में इसी टॉपिक में नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भाई पोटेंशियल कैसे निकाले। जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है हमारे पास में, तो उस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल कैसे निकालें। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हम लोगों के पास में पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से पोटेंशियल निकालते हैं। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये हम लोगों के पास रहेगा। उसके बाद में ये टॉपिक कवर होने के बाद में फिर हम लोग टॉपिक जो नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे वो रहेगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग के एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो क्या होगा, मतलब। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा। अब ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों के पास में है, ये दो टाइप का हो सकता है। एक होगा आप लोगों के पास में यूनिफॉर्म, और एक आप लोगों के पास में नॉन यूनिफॉर्म। तो ये आप लोगों के पास में यूनिफॉर्म भी हो सकता है, और एक्सटर्नल यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि डाइपोल का खुद का भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम ये बोल रहे हैं कि डाइपोल को हम लोगों ने किसी अदर फील्ड में हम लोगों ने रखा है, तो इसलिए एक्सटर्नल वर्ड यूज किया है यहाँ। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म भी हो सकता है आपके पास में, और आप लोगों के पास में नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो हम लोग फोर्स कैलकुलेट करेंगे कि डाइपोल पे कितना फोर्स लग रहा है। साथ में हम लोग टॉर्क कैलकुलेट करेंगे। साथ में हम लोग डाइपोल को, ये टॉपिक जब मैं कवर कराऊंगा तब डिटेल में लेके चलूंगा, लेकिन मैं तो अभी सिर्फ आपको लेक्चर फ्लो से ये बता रहा हूँ कि इस टॉपिक में क्या क्या शामिल हो सकता है। उसके बाद में जब इसको डाइपोल जो रखा है उसको थीटा 1 से थीटा 2 अगर हम रोटेट करें तो वर्क डन कितना हुआ, तो हम लोग वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। और उसके बाद में हम लोग इसके पोटेंशियल एनर्जी ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे। वहीं पर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में अगर रखा जाए तो हम लोग बेसिकली दो चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। एक फोर्स हो गया, और एक हम लोगों के पास में क्या है, तो हम लोग इनके ऊपर चर्चा करेंगे कि भाई यूनिफॉर्म में रखा या नॉन यूनिफॉर्म। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो हम लोगों के पास में जो टॉपिक है उसमें उसका जो लेक्चर फ्लो होता है वो कुछ ऐसा कुछ होता है। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या मतलब है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, फिर पोटेंशियल कैसे निकालते हैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, और अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, वो यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, तो फिर वो सब चीज़ें हम लोग कैसे कैलकुलेट करें। तो ये हम लोगों के पास में लेक्चर फ्लो है इसका। एक बार देख लीजिएगा आप लोग। तब तक ठीक है, मैं कैमरा चेक कर रहा हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोगों के पास में आता है कि भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है उसका क्या मतलब है। देखिए, तो हम लोगों के पास में जो टॉपिक है आपका, वो टॉपिक है आपका
इलेक्ट्रिक डाइपोल, राइट। और इसमें पहला ही पॉइंट हम लोगों के पास में कि इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग किसे बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये हम लोगों के पास में इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोगों के पास में एक ऐसा सिस्टम है, दो चार्ज का ऐसा सिस्टम है कि वो जो दोनों चार्ज जो हैं वो आपके पास में मैग्नीट्यूड में तो सेम रहेंगे, बट नेचर में अपोजिट होने चाहिए और एक दूसरे से स्मॉल फाइनाइट डिस्टेंस पर वो होने चाहिए। तो अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल की मैं बात करूँ तो देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये आप लोगों के पास में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, तो सिस्टम ऑफ टू चार्जेस और इन दो चार्ज ये जो दो चार्ज की हम लोग जो बात कर रहे हैं ये आप लोगों के पास में मैग्नीट्यूड में सेम होने चाहिए, नेचर अपोजिट होना चाहिए। जैसे मैग्नीट्यूड का सेम होने का मतलब है कि जैसे Q1 का मैग्नीट्यूड और Q2 का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। नेचर अपोजिट होने का मतलब है कि Q1 अगर पॉजिटिव है तो आपके पास में Q2 जो है वो आप लोगों के पास में नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो अगर Q1 आप लोगों के पास में, इसको मैं बराबर लिख सकता हूँ, तो Q1 अगर पॉजिटिव है तो Q2 जो है वो आपका नेगेटिव होना चाहिए और ये जो दोनों जो चार्जेस हैं ये स्मॉल डिस्टेंस पर लोकेट होने चाहिए, राइट। और जैसे फॉर एग्जांपल एक बार देख लीजिएगा उसके बाद फिर मैं लिखूंगा कि जैसे मान लीजिए कि आप लोगों के पास में एक पॉइंट चार्ज है, प्लस क्यू हो गया आपका, और दूसरा जो आप लोगों के पास में जो है वो माइनस क्यू, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कई बार हम लोग डी भी लेके चलते थे और कई बुक्स में 12 भी लेके चलते थे। तो बेसिकली 12 इसलिए लेके चलते हैं, डी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है और ये 12 भी हो सकता है या 2D भी बोल देते हैं इसे। क्योंकि एक्चुअली जब भी हम कोई कैलकुलेशन आगे करेंगे तो हम लोगों को डाइपोल का जो सेंटर है तो उस सेंटर से ये वाली जो डिस्टेंस है ये लेके चलना पड़ेगा। अगर मैं डी लेके चल रहा हूँ तो फिर D/2 बोलना पड़ेगा और अगर मैं 12 लेके चल रहा हूँ तो फिर मुझे एल बोलना पड़ेगा। तो इसलिए वो सुविधा की दृष्टि से हम कई बार 12 लेके चल चल देते हैं तो कई बार डी लेके चल देते हैं, ठीक है। तो उसके पीछे ही लॉजिक। तो अगर ऐसा हम लोगों के पास में सिस्टम है, इस सिस्टम को देखिएगा आप लोग कि ये दो चार्जेस का सिस्टम है जो मैग्नीट्यूड में तो सेम है, बट इनका जो नेचर जो है वो आपके पास में क्या है, अपोजिट आप लोगों के पास में, और ये एक दूसरे से बहुत छोटी दूरी पर स्मॉल फाइनाइट डिस्टेंस पर ये क्या है लोकेटेड आपके पास। तो अगर ऐसा कहीं आपको देखने को मिले तो हम उसे क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल सकते हैं, राइट। एक बार और देख लीजिए, दो तीन एग्जाम्पल और देख लीजिए। जैसे अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक आपके पास में इलेक्ट्रॉन है और दूसरा हम लोगों के पास में जो है वो आपका प्रोटॉन, तो ये आप लोगों के पास में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल आपका हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर क्योंकि इसका जो चार्ज है वो माइनस का ई है और इसका चार्ज है वो प्लस का ई है, और मान लीजिए कि ये कुछ डिस्टेंस पर लोकेट है तो ये आपके पास में डाइपोल हो सकता है। और एग्जांपल देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि एक जगह पर प्लस का 2 कूलम चार्ज और एक जगह पर आपके पास में प्लस का 2 कूलम चार्ज, राइट। तो ये आप लोगों के पास में इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट यहाँ पर जो नेचर है चार्जेस का वो अपोजिट होना चाहिए, जो नहीं है यहाँ पर सेम नेचर है आपका। तो इसलिए ये इलेक्ट्रिक डाइपोल आपका नहीं हो सकता, ये हो सकता है और ये भी आपके पास में हो सकता है। एक ऐसे ही एग्जाम्पल और ले लीजिएगा, ये क्यों नहीं है, इसके पीछे है कि आपके पास में जो चार्जेस का जो नेचर है वो अपोजिट होना चाहिए, जो नहीं है यहाँ पर। और लीजिएगा एग्जाम्पल थोड़ा क्लियरिटी के लिए, ये जैसे प्लस का 2 कूलम है और आपके पास में जैसे माइनस का 3 कूलम, तो ये भी आप लोगों के पास में इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, यहाँ पर चार्ज 2 कूलम है, यहाँ पर 3 है, वो मैग्नीट्यूड उनका सेम होना चाहिए और नेचर अपोजिट होना चाहिए। चार्ज जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो आप लोग इसको डायरेक्शन नहीं बोल सकते, आप इसको नेचर बोलेंगे। ये वाला जो पॉइंट है कि भाई नेचर अपोजिट होना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पर एक मिनट मैं कैमरे को देखता हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों के पास में ये भी आप लोगों का जो इलेक्ट्रिक डाइपोल वो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। हालांकि नेचर जो है वो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। मेरे हिसाब से ये बात क्लियर है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या मतलब है। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, राइट, which are equal in magnitude but opposite in nature and they are separated by a small finite distance, right। तो
उसे हम लोग बोलेंगे कि वो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो मैं एक बार लिख देता हूँ इसे। देखिए, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस which are same in which are same in magnitude but they have opposite nature, but they have opposite nature and they are separated, they are separated by a small finite distance। ये हम लोगों के पास इसका डेफिनेशन होता है। सॉरी, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या मतलब है? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, राइट, जो आपके पास में मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट नेचर के होंगे वो, और वो सेपरेटेड होंगे एक स्मॉल फाइनाइट डिस्टेंस के साथ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये आप लोगों के पास में प्लस क्यू है और यहाँ पर आप लोगों के पास में ये आपका माइनस क्यू है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको मैं अभी थोड़ी देर पहले मैं बता भी रहा था, उसको डी भी बोल देते हैं कई बार, या फिर हम लोग उसे 2L भी बोल देते हैं। तो कई बार आप लोगों को वो डी देखने को मिलेगा और कई बार आप लोगों को 12 देखने को मिलेगा, एक ही बात है, राइट। तो ये हम लोगों के पास इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा आपके पास। ठीक है, तो या आई होप यहाँ तक आप लोगों का सभी का क्लियर। थोड़ी सी हम लोग इसके बारे में और थोड़ी चर्चा करते हैं, इंटरेस्टिंग देखते हैं इसमें, इंटरेस्टिंग बात देखते हैं इसमें क्या है, थोड़ा सोचिएगा इसके बारे में, थिंक अबाउट कि आप लोगों के पास में जो डाइपोल है, जो आप लोगों के पास में जो आप लोगों के पास में जो डाइपोल है, उस डाइपोल में प्लस क्यू चार्ज है और माइनस क्यू चार्ज, राइट, और वो कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस पर है। तो मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों के सामने कि ये प्लस क्यू है और ये आपके पास में माइनस क्यू है, तो ये प्लस और माइनस के बीच में तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स, तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो ये एक दूसरे के पास में आएंगे, और एक दूसरे के पास में आएंगे तो वो आपस में चिपक जाएंगे, मतलब, राइट। तो चिपक जाएंगे तो फिर वो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो तो टेंडिंग टू जीरो हो गया, राइट। तो अगर टेंडिंग टू जीरो हो गया तो फिर वो तो डाइपोल तो बनेगा ही नहीं आप लोगों के पास। तो ये बीच में जो डिस्टेंस है इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर जो इनके प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच में जो हम डिस्टेंस दिखाते हैं, एग्जैक्टली इसका क्या मतलब है? बल्कि यहाँ पर तो अट्रैक्शन फोर्स होगा, और अगर अट्रैक्शन फोर्स होगा तो उनके बीच का कोई डिस्टेंस रहेगा नहीं, क्योंकि ये आपस में क्या हो जाएंगे, कंबाइंड हो जाएंगे, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। तो फिर ये बीच में डिस्टेंस है और ये एग्जिस्ट भी करता है, तो इसका क्या मतलब है, इसके पीछे क्या लोग, आई होप आप मेरे क्वेश्चन को समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये सेपरेटेड बाई स्मॉल डिस्टेंस है, वो ऐसा क्यों, मतलब क्योंकि ये तो अट्रैक्ट करने चाहिए ना दूसरे को। तो इसके पीछे फिजिकल मीनिंग क्या है इसका कि भाई वो हम लोग बोलते हैं कि वो सेपरेटेड बाय फाइनाइट स्मॉल फाइनाइट डिस्टेंस है, मतलब तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, उसको और देखते हैं आप लोग। तो एक बार सोचो इसके बारे में कि भाई क्या हो सकता है, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, मैं बताता हूँ आपको। आई होप यहाँ तक नोट कर लिया होगा आप लोग। ठीक है, देखिए, एग्जैक्टली ये जो आप लोगों के पास में, आप लोगों के पास में ये आप लोगों के पास में ये जो पॉजिटिव होता है, ये बात सही है कि वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ में, और एक दूसरे के साथ में जब वो अट्रैक्ट करेंगे तो आपस में चिपक भी जाएंगे, लेकिन फिर भी उनका जो बीच का जो डिस्टेंस है वो जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैं एक बड़ा एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं, मेरे पास में दो स्पेयर हैं, जैसे यहाँ पे एक स्पेयर है
और मान लीजिए कि एक स्फीयर मेरे पास में इस टाइप का कुछ है, और अगर इन दोनों स्फीयर को मैं आपस में अगर मैं एक दूसरे से अट्रैक्ट कर दूं, एक दूसरे के चिपका दूं, तो भी इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका सेंटर ये है और इसका सेंटर ये है, तो इनका जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है सॉरी, तो यहाँ से यहाँ तक का जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इनका माना जाता है। तो अगर आप लोगों को ये दिख रहा होगा कि हाँ यार ये आपस में तो चिपक गए मतलब, तो फिर इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? तो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस हमेशा सेंटर टू सेंटर लिया जाता है, राइट? तो इसी प्रकार से हम लोगों के पास ये जो इलेक्ट्रिक जो डाइपोल है, उस इलेक्ट्रिक डाइपोल में बेसिकली जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एक NaCl का मैंने एग्जांपल लिया। NaCl जो है वो आपके पास में Na प्लस है और आपके पास में Cl, तो अगर इसका चार्ज की मैं बात करूँ तो प्लस का ई चार्ज है इसके पास में और इसके पास में माइनस का ई चार्ज है ना। तो बस ये, तो NaCl में ये प्लस का चार्ज है और ये माइनस का चार्ज है, तो ये जो पॉजिटिव पॉजिटिव आयन और ये नेगेटिव आयन आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट चार्ज होने की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों के पास में ये इस टाइप से कुछ होगा और यहाँ पर ये इस टाइप से कुछ होगा। तो इनके बीच में ये बात सही है, मेरी बात तो समझिएगा आप लोग, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो होने, पॉजिटिव और नेगेटिव होने की वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे तो चिपकेंगे, चिपक गए फिर भी इनके बीच का डिस्टेंस है वो जीरो नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस जो मेजर किया जाता है वो सेंटर टू सेंटर किया जाता है। तो इसलिए ये आपका आपका जो आपके माइंड आपके जो मन में जो क्वेश्चन आ रहा था कि सर पॉजिटिव और नेगेटिव, कि ये पॉजिटिव है और ये आप लोगों के पास में नेगेटिव है, तो ये आपस में चिपक क्यों नहीं रहे, मतलब आपस में पास क्यों नहीं आ रहे? तो पास में तो आ रहे हैं, पास में आके चिपक भी गए, फिर भी इनके बीच का जो डिस्टेंस है आपस में जीरो नहीं हुआ, और ये वही डिस्टेंस होती है जो यहाँ पर दिखाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप लोगों के पास में जो 12 दिखाते हैं ये वही डिस्टेंस। तो आप लोग इस चीज को ऐसे स्टडी कीजिएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब ये होता है बेसिकली कि यहाँ पर जो प्लस क्यू होता है और ये आप लोगों के पास में माइनस क्यू होता है आपका, और ये इनके बीच का कुछ डिस्टेंस दिखाते हैं। तो ये एग्जैक्टली ये जो पोजीशन है ये होता है सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये पॉइंट है। तो इसको मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और ये जो पॉइंट है आपके पास में इसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर ये हम लोगों के पास में होगा सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और ये हम लोगों के पास में जो होगा उसे हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ आपका नेगेटिव चार्ज। फिजिकल मीनिंग ये होता है, जब भी हम लोग ये ऐसा सोचते हैं कि यार ये पास में क्यों नहीं आ रहे, चिपक क्यों नहीं रहे, तो ये बात सही है कि वो चिपकेंगे लेकिन फिर भी सेंटर टू डिस्टेंस कुछ ना कुछ तो रहेगी, और ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। ये जो पॉइंट मैंने कंसिडर किए ये इसका मतलब है सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज है, सेंटर ऑफ द नेगेटिव चार्ज है। तो सेंटर ऑफ, अच्छा, अगर सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज अगर कोइंसाइड कर दे तो फिर डिस्टेंस शुरू होता है। मान लीजिए कि मैं आगे अभी चर्चा करूंगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को लेके, तो अगर ऐसा हुआ कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज अगर एक ही जगह पर, किसी मॉलिक्यूल में मान लीजिए एक ही जगह पर है, तो फिर वो डाइपोल नहीं बनेगा, उसमें डाइपोल मोमेंट क्या बन जाएगा आपका, जीरो बन जाएगा। आई होप ये यहाँ तक क्लियर है। ये थोड़ा सा इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड फिजिकल मीनिंग था कि भाई प्लस क्यू और माइनस क्यू आपस में पास क्यों नहीं आते, और पास आते हैं या नहीं आते, तो उसका बेसिक मतलब ये है कि दिस इज द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। यहाँ तक मेरे हिसाब से क्लियर होगा। इलेक्ट्रिक फ्लो के अकॉर्डिंग जो हम लोगों के पास जो नेक्स्ट जो पॉइंट है हम लोगों के पास में, वो नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों के पास में है नेक्स्ट पॉइंट है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसे हम लोग स्मॉल टी वेक्टर से हम लोग इसे लिखते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम लोग ये कैसे डिफाइन करते हैं, ये भी काफी अपने आप में इंटरेस्टिंग है। और जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये आप लोगों के पास में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी आप लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में, तो वहां पर भी इसका जैसा फिजिक्स यहाँ पर है
सिमिलर सा फिजिक्स ही वहाँ पर चलता था मैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आप लोगों के पास में है, तो ये क्या है, मतलब इससे क्या मतलब है? जैसे हम लोगों के पास में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जैसे यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर आप लोगों के पास में क्या है, माइनस क्यू चार्ज आपके पास। और ये आप लोगों के पास में मान लीजिए कि 2L डिस्टेंस पर ये सेपरेटेड है और ये डाइपोल मोमेंट है उसका क्या है, सेंटर आपके पास। ठीक है, तो किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लीजिएगा आप, चाहे इसका मैग्नीट्यूड फ्लो चाहे आप इसका मैग्नीट्यूड फ्लो, सेम बात, क्योंकि इसका भी क्यू आने वाला है, इसका भी क्यू रहेगा आपके पास। तो किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और मल्टीप्लाई उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की अगर मैं बात करूँ, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मतलब है कि आप लोगों के पास में मैग्नीट्यूड, अगर मैं इसको डिफाइन करूँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है वो आपके पास में मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज, राइट, और मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट ही है आपका, 12 बोलते थे, डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस, ये मेरे पास। तो यहाँ पर आप लोगों के पास में ये पी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज है, इसका लो है, इसका लो क्यू ही आएगा आपके पास, और डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, ये डिस्प्लेसमेंट वाली डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपके पास में 12। अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर डी लेता, तो यहाँ पर क्यू और डी वेक्टर आपके पास, ठीक है, ये हम लोगों के पास है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है वो आप लोगों के पास में ये फॉर्मूला। अच्छा, कैसी क्वांटिटी है? तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी होगी तो जाहिर सी बात है कि इसके पास में डायरेक्शन होनी चाहिए। तो वो डायरेक्शन क्या है क्या नहीं वो देखिए। तो आप लोगों के पास में ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी है आपके पास में, तो इसका जो डायरेक्शन आपके पास में है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। जैसे इस वाले केस में नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, यानी इधर की तरफ होगा। अगर मान लीजिए मैं माइनस यहाँ पर ले लूँ और प्लस में यहाँ पर ले लूँ, तो फिर आपके पास में ये डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये मेरे पास में सी वेक्टर का डायरेक्शन। तो नेगेटिव टू आपके पास में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ये इसके डायरेक्शन। ठीक, अगर हम लोग इसका डायमेंशन वगैरह लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं। तो अगर डायमेंशन की अगर मैं बात करूँ, तो डायमेंशन कितना हो जाएगा इसका, क्यू का कितना होगा आपके पास में, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, राइट। तो यहाँ से आप लोगों के पास में क्यू इज इक्वल टू आई टी हो गया। तो ये तो डिस्टेंस है आपका, तो डिस्टेंस का तो एल हो गया, ठीक है। और क्यू का आप लोगों के पास में टाइम है और करेंट है, राइट। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज में आते हैं, तो इसका टाइम, करंट का तो एम्पियर हो गया, और टाइम जो है उसका आप लोगों के पास टी हो गया। तो एल टी और आपके पास में ए, ये हमारे पास, ठीक है। आई होप ये सभी को क्लियर, जिसमें ये जो आप लोगों के पास में टी ए जो है वो चार्ज का है, और एल जो है वो आप लोगों के पास में लेंथ का होगा, ठीक है, इस टाइप से कुछ रहेगा आपके पास। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसका यूनिट क्या होगा, तो यूनिट की भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यहाँ तक के लिए आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास में इसका जो कैसी क्वांटिटी है आपके पास में, एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायमेंशन हो ही गया इसका। यूनिट की अगर मैं बात करूँ, तो जैसे टी इक्वल टू आप लोगों के पास में क्यू, और यहाँ पर आप लोगों के पास में 2L, इस टाइप से कुछ है। तो इसकी अगर मैं यूनिट की मैं बात करूँ, तो यूनिट की अगर बात करें हम लोग, तो चार्ज का तो कूलम हो गया, कूलम, और डिस्टेंस का क्या हो गया, मीटर हो गया। तो एक तो यही है, जैसे हम लोग क्या बोलेंगे, कूलम मीटर, ये सेंटीमीटर नहीं है, कूलम, ठीक। एक तो ये, एक दूसरा इसका प्रैक्टिकल यूनिट और चलता है, जैसे हम डिवाई बोलते हैं, प्रैक्टिकल
यूनिट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिवाई बोलते हैं। और डिवाई जो है बेसिकली वो आप लोगों के पास में वन डिवाई, वन डिवाई इज इक्वल टू 3.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 30 कूलम मीटर। मैं एक बार थोड़ा सा और बता दूं इसके बारे में डिवाई का क्या मतलब है। बेसिकली जब भी हम लोग ये बात करते हैं कि भाई वन डिवाई है और उसका ये मतलब, तो मतलब ये जो सिस्टम ऑफ चार्ज लेगा तो वो कैसा लेगा आप लोगों के पास में? तो जैसे एक जगह पर होगा 10 की पावर माइनस का 10 फ्रैंकलिन चार्ज, और ये दूसरी जगह पर है आपके पास में 10 की पावर, ये प्लस का मान लीजिए और ये माइनस का मान लीजिए, क्योंकि चार्जेस जो है वो मैग्नीट्यूड में सेम होने चाहिए बट नेचर अपोजिट होना चाहिए। तो एक जगह पर 10 की पावर माइनस 10 फ्रैंकलिन चार्ज, और एक जगह पर माइनस 10 की पावर माइनस 10 ये भी फ्रैंकलिन चार्ज है आपके पास, और ये एक एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पर रखे हैं मतलब। तो अगर ये सिस्टम है आपके पास, अगर इस टाइप का सिस्टम है आपके पास में, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे वो वन डिवाइड। तो अगर यहाँ पर डाइपोल मोमेंट अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो पी इज इक्वल टू किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लेंगे तो 10 की पावर माइनस 10, ये आपका फ्रैंकलिन हो गया, और आप लोगों के पास में डिस्टेंस है वन एंगस्ट्रॉम, तो ये आपके पास में वन एंगस्ट्रॉम आपके पास है। तो यहाँ पर 10 की पावर माइनस 10 मल्टीप्लाई एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 की पावर माइनस 10, तो ये आपके पास में फ्रैंकलिन, और एंगस्ट्रॉम ये लिखा है मैंने एंगस्ट्रॉम की जगह, ये मीटर में हो। एक फ्रैंकलिन का क्या मतलब है ये आपको पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोस्टैट में आप लोग पढ़ते होंगे कि यहाँ पर आप लोगों के पास में एक फ्रैंकलिन इज इक्वल टू वन कूलम अपॉन 3 गुणा 10 की पावर 9 होता है। आप इसको ऐसे पढ़ लीजिए कि वन कूलम इज इक्वल टू 3 गुणा 10 की पावर 9 आपके पास, ठीक है, ये फ्रैंकलिन। तो जब इसका वैल्यू यहाँ पे रखेंगे हम लोग, तो 10 की पावर माइनस का 20 गुणा एक बटे, ये फ्रैंकलिन को मैं कूलम में कन्वर्ट कर रहा हूँ, 3 गुणा 10 की पावर 9, राइट, और ये कूलम मीटर हो। तो आप लोग जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो आपके पास मैं इधर कर रहा हूँ थोड़ा, तो आपके पास में पी इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस का 29, इसको ऊपर ले गया, ये कैमरे में आ रहा है तो चेक कर, ठीक है। तो 10 की पावर माइनस का 29 डिवाइड बाई आपके पास में 3, और ये कूलम मीटर, तो पी इज इक्वल टू, मैं 10 से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ तो 10 की पावर माइनस 3, और यहाँ पर आपके पास में तो ऐसे समझिए कि 10 की पावर माइनस 29, इसको 10 डिवाइड बाई 3 और डिवाइड बाई 10 किया कूलम, तो ये तो आप लोगों के पास में 10 की पावर माइनस का 30 हो गई। तो पी इज इक्वल टू ये 3.33 हो गई, और 10 की पावर माइनस का 30 कूलम, इसी को हमने बोला है कि ये वन डिवाइड। आई होप ये सभी को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। कि इसका जो यूनिट है डाइपोल मोमेंट का जो यूनिट है आपके पास में, वो एक तो होता है सिंपल कूलम मीटर होता है, तो कूलम मीटर, एक दूसरा प्रैक्टिकल यूनिट डिवाई होता है। तो डिवाई का जो मतलब है वो ये होता है, क्वेश्चन ये था कि भाई डिवाई आपने ये डिफाइन किया तो चार्ज सिस्टम क्या लिया है, तो यहाँ पर दो चार्ज सिस्टम है, 10 की पावर माइनस 10 फ्रैंकलिन है आपका, और एक एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पर वो रखे हैं। तो आप इस इक्वेशन में अगर इनका डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करेंगे तो फिर वो वन डिवाई आपके पास। आई होप ये सभी को क्लियर है डिवाइस से रिलेटेड क्या बात है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हो गया। देखिए फिर से एक बार हम लोग इसका जो फिजिकल मीनिंग अगर देखें हम लोग, तो देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है इसका अगर हम लोग फिजिकल मीनिंग देखें तो वो भी देखिएगा। बेसिकली डाइपोल को फिर से आप लोग वैसे ही समझिएगा जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, कि अगर ये हम लोगों के पास में है जैसे प्लस टू चार्ज
और यहाँ पर आपके पास में माइनस क्यू, तो आप इसे ऐसे बोलेगा दिस इज द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो ये बेसिकली आप लोगों के पास में सेंटर ऑफ आपका पॉजिटिव चार्ज आपके पास, और ये आप लोगों के पास में बेसिकली जो है वो सेंटर ऑफ आपके पास में क्या है, नेगेटिव चार्ज आपके पास। ठीक, इस टाइप से समझिए। तो इसका जो फिजिकल मीनिंग है, जैसे डाइपोल मोमेंट है आपका, जैसे कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो, और कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है। ये नीट ने क्वेश्चन पूछा था इसके बारे में, ध्यान दें इस बात का। 2021 के एग्जाम में इसी कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर हम लोगों के पास में डाइपोल मोमेंट जीरो होगा या नहीं होगा, तो उसके बेसिस पर हम मॉलिक्यूल्स को दो टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो अगर ऑन द बेसिस ऑफ डाइपोल मोमेंट वी कैन कैटेगराइज मॉलिक्यूल्स इन टू पार्ट्स। तो आपके पास में जो कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो मॉलिक्यूल्स आप लोगों के पास में दो टाइप के हो सकते हैं। एक होगा आप लोगों के पास में पोलर मॉलिक्यूल, और एक होगा आप लोगों के पास में नॉन पोलर मॉलिक्यूल। यहाँ पर पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का क्या मतलब है? पोलर मॉलिक्यूल्स का मतलब है, जैसे आप इस चीज को याद रखने के लिए ऐसे समझिएगा, इसमें पोल्स हो, जैसे अर्थ के साउथ पोल और नॉर्थ पोल हो, तो मतलब साउथ पोल और नॉर्थ पोल जो है वो अलग अलग। तो यहाँ पर अपने डाइपोल मोमेंट में तो हम पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, यानी सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज है वो एक दूसरे से सेपरेटेड होने चाहिए। जैसे नॉर्थ पोल अलग है, साउथ पोल अलग है, उनके बीच का कुछ डिस्टेंस है। ऐसे यहाँ पर पोलर मॉलिक्यूल्स का मतलब समझिएगा कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज है वो पर्टिकुलर डिस्टेंस पर है, एक जगह पर नहीं। राइट, वो क्या है आपके पास में, एक जगह पर नहीं है। नॉन पोलर का मतलब है कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज वो कोइंसाइड करके। अब सोच के देखो आप लोगों कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज अगर कोइंसाइड कर दे तो उनके बीच का तो डिस्टेंस जीरो हो गया ना, क्योंकि डाइपोल मोमेंट का मतलब तो ये है, भाई डाइपोल मोमेंट है आपके पास में, उसमें ये प्लस क्यू माइनस क्यू का मतलब ये है कि दिस इज द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज किसी एक ही पॉइंट पर है, तो इसका मतलब उनके बीच का जो इफेक्टिव जो डिस्टेंस है वो तो आपके पास में जीरो हो जाएगा। और अगर जीरो हो गया तो डाइपोल मोमेंट जीरो, और डाइपोल मोमेंट जीरो तो ऐसे मॉलिक्यूल को जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है तो उनको हम बोलते हैं कि वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। और जिनका डाइपोल मोमेंट आपके पास में नॉन जीरो है, राइट, इनका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा, यानी ये मॉलिक्यूल्स हैं वो परमानेंट डाइपोल मोमेंट रखते हैं, मतलब बेसिकली। तो उनको हम लोग बोलेंगे कि वो पोलर मॉलिक्यूल्स आप लोगों के पास। ठीक है, तो देखिएगा एक बार, इफ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इफ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड, ये कोइंसाइड नहीं करते, एंड दे आर सेपरेटेड बाय, दे आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल फाइनाइट, then then these molecules these molecules have permanent dipole and known as polar। ये हमारे पास कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ जो नेगेटिव चार्ज वो कोइंसाइड नहीं करते, इसमें कोइंसाइड करते। तो अगर सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज अगर कोइंसाइड कर गए तो इफेक्टिव डिस्टेंस उनके बीच का जीरो हो जाएगा, और उस वजह से फिर उनका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आप लोगों के पास में इसका मतलब है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड कोइंसाइड ईच अदर। तो अगर वो एक दूसरे में क्या कर जाते हैं, कोइंसाइड कर जाते हैं। अगर कोइंसाइड करेंगे तो इफेक्टिव डिस्टेंस का मान जीरो हो जाएगा,
तो डी का जो मान है वो 0, तो फिर पी का मान भी क्या होगा 0। इसमें वो डू नॉट कोइंसाइड है, तो इसमें डी का मान 0 नहीं होगा। डी का मतलब है दोनों के बीच का डिस्टेंस है, यहाँ पर डी बोल दीजिए या 12 बोल दीजिए, एक ही बात। तो यहाँ पर आप लोगों के पास में ये है। तो डी का जो मान है वो नॉन जीरो होगा, तो पी का मान भी नॉन जीरो होगा। तो ये वाला सिचुएशन, और इसमें ये वाला, राइट। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूँ इसमें, तो इसके जो एग्जांपल्स हैं इस वाले के, वो हो सकता है आपका HCl हो गया, NaCl हो गया, आपके पास में H2O हो गया, और HBr हो गया, एक्सेट्रा हो। क्योंकि इनमें दोनों का जैसे हाइड्रोजन और Cl है, तो दोनों का साइज सेम नहीं है, तो इसलिए ये हालांकि केमिस्ट्री का टॉपिक हो गया एक तरीके से कि भाई कैसे एक्सप्लेन करें इस चीज़ को। बट ये आप इस चीज़ को ऐसे समझिएगा कि जैसे यहाँ पर H2O है, ठीक है, तो जगह मैं दूसरे लेके चलता हूँ, इसके भी एग्जांपल देख लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। तो यहाँ पर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, इसका मतलब है कि सेंट्रो पॉजिटिव और सेम रहेगा। तो इसमें एग्जांपल जो आपके पास में वो H2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया, यानी जो होमोन्यूक्लियर टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इसमें काउंट किया जाता है। ठीक है। आप इस चीज़ को कैसे समझे कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप कैसे समझे कि सर H2 है वो अपने अपने पोलर मॉलिक्यूल है, H2 है वो नॉन पोलर है, तो इस चीज़ को कैसे फील करें, मतलब वो और देखिएगा। यहाँ तक नोट कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ तक नोट कीजिएगा। देखिए इस चीज़ की फील हम लोग कैसे ले सकते हैं कि हाँ यार उनके बीच का सेंटर जो पॉजिटिव चार्ज है और वो नेगेटिव चार्ज है वो एक दूसरे से सेपरेटेड है या नहीं, वो देखिएगा आप लोग। देखो एक बार, जैसे H2 है, तो H2 में O हो गया, और ये आपके पास में है। अब ऑक्सीजन है वो नेगेटिव टाइप का है, राइट, और ये है वो पॉजिटिव टाइप के हैं आपके पास। ठीक है। तो मैं इस चीज़ के लिए माफी चाहूंगा कि आप कहीं केमिस्ट्री से लिंक ना करें। मैं आपको जस्ट एक फील दे रहा हूँ कि भाई हम कैसे डिसाइड करें कि हाँ यार पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर एक दूसरे से सेपरेटेड, उस चीज़ को फील कैसे करें वो मैं बता रहा हूँ सब। ठीक है। हालांकि मेरा यहाँ कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊँ। तो यहाँ पर आप लोग इस चीज़ को ऐसे देखिएगा कि नेगेटिव चार्ज इधर है, तो नेगेटिव चार्ज का सेंटर कहीं यहाँ पर होगा, तो ये तो हो गया नेगेटिव टू का। पॉजिटिव है, तो अगर मान लीजिए कि मैं पॉजिटिव चार्ज का सेंटर मानूँ तो बीच में मान सकता हूँ, तो ये मेरे पास में हो गया कि आपके पास में पॉजिटिव चार्ज। तो देखो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज और सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो वो आपस में किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर सेपरेटेड है, किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस से वो सेपरेटेड है। तो इसलिए मतलब ये आप लोगों के पास में पोलर मॉलिक्यूल्स में काउंट किया जाए। ऐसे इनकी स्ट्रक्चर को देख के कर सकते हैं हम लोग। अगर जैसे दूसरा एग्जाम्पल है आपके पास में H2 है, तो ये आपके पास में इस टाइप से दोनों सेम है आपके पास में सेट। तो मान लीजिए कि नेगेटिव इसमें भी है नेगेटिव इसमें भी है, तो दोनों का नेगेटिव बीच में आ गया, ये मान लीजिए -Q आ गया, इसका भी नेगेटिव, दोनों का सेंटर नेगेटिव का यहाँ आ गया। पॉजिटिव की मैं बात करूँ तो इसका भी पॉजिटिव इसका भी पॉजिटिव, तो उसका पॉजिटिव का सेंटर भी इसी पॉइंट पर आ गया, तो +Q भी इसी पर आ गया। तो इसका मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या हो गया, जीरो हो गया, और जीरो हो गया तो इसका मतलब ये नॉन पोलर है। तो इस टाइप से आप चीज़ों को समझ सकते हैं कि ये आप लोगों के पास में कैसा मॉलिक्यूल्स है, आप लोगों का पोलर मॉलिक्यूल्स है, वो आपके पास में क्या है, नॉन पोलर है आपके पास। ठीक। तो ये जस्ट इस चीज़ के पीछे फील था। ठीक है, रफ कर देना। एक बात और देखिए, एनसीईआरटी में एक बात लिख रखी है कि एटम के बारे में क्या बता रहा है। अगर मैं एटम की बात करूँ तो वोट अबाउट द एटम, ये पोलर हो गया या नॉन पोलर। वोट अबाउट एटम, ये एटम कैसा होगा, एटम पोलर होगा या फिर नॉन पोलर होगा। पोलर का क्या मतलब है, जिनका परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर कोइंसाइड नहीं करते, वो एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड होता है। तो एटम का क्या विचार है, तो एटम का अगर मैं स्ट्रक्चर देखूँ, आप समझिएगा इस चीज को। एटम का अगर मैं स्ट्रक्चर देखूँ तो कुछ ऐसा कुछ है कि यहाँ पर आपके पास में ये न्यूक्लियस हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन फैले हुए हैं। इस टाइप से हम लोगों के पास में ऐसे कुछ है। तो ये तो आप लोगों के पास में ये वाला जो पॉइंट है ये तो हो गया आपका न्यूक्लियस, और ये जो है आपके पास में इसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं। ठीक है।
अब आप लोग समझिएगा इस चीज को, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी मैं यही बात कर रहा था कि भाई डाइपोल का मतलब है कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से सेपरेटेड है। यहाँ पर इस चीज को समझिएगा कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट पर है, हाँ या ना? भाई सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है वो इसी पॉइंट पर है। सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज में क्या लेके चलो, तो नेगेटिव चार्ज तो इसके चारों तरफ स्फेरिकल सेल्स में फैला हुआ है। अगर मान लीजिए कि आपके पास में कोई स्पेयर है, इस टाइप से कोई स्पेयर है आपका, तो उस स्पेयर स्पेयर पे नेगेटिव चार्ज है आपका, तो नेगेटिव चार्ज का सेंटर कहाँ पर होगा, तो नेगेटिव चार्ज का सेंटर भी यहीं पर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर आपस में क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे, और कोइंसाइड करेंगे तो कैसा होगा, नॉन पोलर। तो यहाँ पर एटम के केस की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर आपके पास में सेंटर समझ में आना चाहिए। ये फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कंसेप्ट यही है डाइपोल का, कि डाइपोल कहाँ देखने को मिलता है कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि सेंटर ऑफ आपका पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज ये आप लोगों के पास में जो है वो कोइंसाइड करेगी। तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो उसका मान क्या हो गया, जीरो। और अगर डिस्टेंस का मान जीरो हो गया तो इसका डाइपोल मोमेंट भी क्या हो गया, जीरो। तो आप लोगों के पास में कैसा होगा, ये नॉन पोलर होगा आपके पास। तो एटम जो है वो नॉन पोलर होता है। आई होप ये क्लियर होगा। अच्छा एक बात और है, एक इंड्यूस डाइपोल की टर्म और आती है, उसको भी समझिए। अगर मान लीजिए इस एटम को मैं एक्सटर्नल फील्ड में रख दूं तो क्या होगा, ये मेरे पास में क्या है, एटम, और इसको मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। तो अगर मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं तो क्या होगा इसके पास में, तो देखिएगा कि यहाँ पर आप लोगों के पास, ठीक, तो यहाँ पर हम लोगों के पास में जैसे ये आप लोगों का पॉजिटिव चार्ज और ये हम लोगों के पास में नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर इस एटम को मैंने यहाँ रखा। तो एटम को जब मैं यहाँ पे रखूंगा तो आप लोगों के पास में जैसे ये एटम, तो यहाँ पर ये पहले तो ऐसा कुछ था ये, ठीक है, पहले ऐसा कुछ, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन सारे के सारे इधर की तरफ शिफ्ट करेंगे पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और न्यूक्लियस जो है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ शिफ्ट करेगा। अब समझिए, न्यूक्लियस जो है वो काफी हैवी है, इस वजह से उसका जो शिफ्टिंग है वो थोड़ा कम होगा। इलेक्ट्रॉन जो है वो काफी हल्का पार्टिकल है, लाइट पार्टिकल है, तो उसका शिफ्टिंग ज्यादा होगा, ये तो थोड़ा सा डिस्प्लेस करेगा। और इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड है वो ज्यादा करेगा। तो इसका जो डायग्राम होगा वो लुक लाइक कुछ ऐसा होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, और इस टाइप से आपके पास में रहेगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सारे के सारे इधर आ गए। अब समझो मेरे को फिर से कंसेप्ट लगाओ, फिर से क्या कंसेप्ट लगेगा इसमें, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस तो यहीं पर है, तो यहाँ पर तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा। अब इलेक्ट्रॉन सारे के सारे इधर आ गए ऑलमोस्ट, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या होगा, तो सेंटर ऑफ जो नेगेटिव चार्ज है वो कहीं यहाँ पर ही लोकेट होगा। तो ये तो माइनस का क्यू हो गया आपके पास, और ये प्लस का क्यू। तो देखो इनके बीच में कोई डिस्टेंस आ गई कि नहीं आ गई, पहले इफेक्टिव डिस्टेंस कितना था, जीरो था, लेकिन अब जो डिस्टेंस है आपके पास में वो जीरो नहीं। इसका मतलब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसमें डाइपोल मोमेंट क्रिएट, इसको हम बोलते हैं इंड्यूस डाइपोल। तो यहाँ पर जो आप लोगों के पास में माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ ये आपके पास में जो डाइपोल हुआ ये इंड्यूस इंड्यूस क्यों हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हुआ है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा देंगे तो वापस से यही स्ट्रक्चर बनता है। तो इसलिए यहाँ पर जब इस एटम को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा कि इंड्यूस डाइपोल मोमेंट, इंड्यूस डाइपोल ये टर्म देखने, राइट। इस टाइप से आप लोग जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जो अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ रहे थे कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को भी अगर मैं एक्सटर्नल फील्ड में रख, राइट, तो उनमें इस टाइप का पोलराइजेशन का प्रोसेस हो सकता है, जिनको हम लोग डाइलेक्ट्रिक के नाम से भी कई बार बोलते हैं कि डाइलेक्ट्रिक में यही फिनोमेना होता है कि वहाँ पर शिफ्टिंग वगैरह चल सकता है आप लोगों के साथ। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है कि डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो मैं इसको रख कर रहा हूँ और कर लीजिएगा आप। ठीक है, अब है कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस है हमारे, उनको और देखते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई डाइपोल मोमेंट क्या है, पोलर नॉन पोलर क्या है आप लोगों के पास में।
तो ये कंसेप्ट आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो। क्वेश्चन देखिएगा एक तो, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, राइट। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आप लोगों के पास, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास में कि हम लोगों के पास में दो चार्जेस है 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7। मान लीजिए कि एक चार्ज है आपके पास में क्यू ए 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 कूलम, और दूसरा जो चार्ज है इसके मैं कोऑर्डिनेट भी लिख देता हूँ, और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो मान लीजिए कि आप लोगों के पास में इसका जो कोऑर्डिनेट है आपके पास में कोऑर्डिनेट है वो है आप लोगों के पास में 0 0 और मान लीजिए कि 15 सेंटीमीटर आपके पास, ठीक। क्यू बी जो चार्ज है दूसरा वो -2.5 और मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 कूलम, और इसका कोऑर्डिनेट है 0 0 माइनस का 15। आप लोगों से पूछ, कोऑर्डिनेट का मतलब है कि भाई ये कहाँ पे रखा है, ये आपको दे रखा है। आप लोगों से बोला है कि जो डाइपोल मोमेंट है जो आप लोगों के पास में इलेक्ट्रिक डाइपोल जो मोमेंट है वो बताइए कि कितना होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोगों के पास, ध्यान रहे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। तो अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी होगा, इसका विशेष। तो यहाँ पर विद डायरेक्शन आपको बताना है, तो देखिएगा मान लीजिए कि ये हम लोगों के पास में कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया इस टाइप से। यहाँ पर आप लोगों का ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस, ये जीरो। तो यहाँ पर एक चार्ज रखे हैं वो आप लोगों के पास में 15 सेंटीमीटर पे जेड एक्सिस पर है फर्स्ट वाला चार्ज। तो ये यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर आप लोगों के पास में 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 कूलम है ए पॉइंट, और ये इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपके पास 0 0 15 सेंटीमीटर, ये कूलम। दूसरा जो चार्ज रखा है वो रखा है आपके पास में यहाँ पर, जिसको मैंने बी पॉइंट बोला, -2.5 10⁻⁻7 कूलम, और इसका कोऑर्डिनेट है 0 0 -15 सेंटीमीटर। अब डाइपोल मोमेंट आपको निकालना है, तो निकाल सकते हैं आराम से, कोई बड़ा इशू नहीं है। कैसे निकालेंगे कि आप लोगों पहले तो देखिएगा ये डाइपोल है या नहीं। चार्जेस है वो मैग्नीट्यूड में सेम है, नेचर अपोजिट है, बिल्कुल सही बात है। इनके बीच का डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो ये बीच का डिस्टेंस जो है वो 30 सेंटीमीटर होगा, राइट। कैलकुलेट करो। अच्छा डायरेक्शन क्या होगा इसका, डायरेक्शन हमेशा आप लोगों के पास में नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हो गया, राइट। तो ये डायरेक्शन है। तो ये पी वेक्टर का डायरेक्शन जो कि जेड जेड वेक्टर के जो अलोंग है वो के कैप होगा, प्लस का के कैप होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये डायरेक्शन होगा आप लोगों के पास, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा कि हम लोगों के पास में पी इज इक्वल टू क्यू और मल्टीप्लाई डी है। तो यहाँ पर किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड 2.5 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई डिस्टेंस कितना है आपके पास में 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 100 लगा दिया, और एक कूला मीटर, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों के पास में 2.5 ये ऊपर जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, ऊपर जाएगा तो -8 बच गया, तो 7.5, और यहाँ पर मल्टीप्लाई 10⁻⁻8। डायरेक्शन भी अगर मैं लिखूँ यहाँ पर, तो डायरेक्शन अगर मैं लिखूंगा तो आप लोगों के पास में क्या आ जाएगा पॉजिटिव के कैप। तो ये मेरे पास में के कैप डायरेक्शन, ये हम लोगों के पास। आई होप सभी को क्लियर है कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हम लोग ऐसे डील करते हैं। नोट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोगों के पास में है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, वो कुछ ऐसा है आपके पास में कि यहाँ पर आप लोगों के पास में ये नीट का क्वेश्चन है, आप बेसिकली पैटर्न यही है आपके पास नीट के क्वेश्चन का। मैं दो क्वेश्चन करवा देता हूँ, पैटर्न यही है। तो जैसे मान लीजिए कि आप लोगों के पास में यहाँ पर बेसिकली माइनस का 2 क्यू चार्ज है आपका, और यहाँ पर बेसिकली आपके पास में क्यू चार्ज, और यहाँ पर भी एक्स वाई प्लेन में है, जेड प्लेन जीरो है, सेम मतलब जेड कोऑर्डिनेट जीरो है तभी का।
और यहाँ पर इस टाइप से कुछ है आपका, यहाँ पर भी क्यू चार्ज आपके पास, ये आपके पास में एक्स हो गया और ये आपके पास में वाई हो गया, ये आपका जीरो। ठीक, तो आपको डायरेक्शन भी बताना है, नेट का कुछ चलेंगे और डाइपोल मोमेंट होगा। इसका कोऑर्डिनेट है वो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो ए जीरो है आपका, और ये आपके पास जीरो ए आपके पास। ठीक है, इस टाइप से कुछ है। तो क्या ये डाइपोल बनेगा या नहीं बनेगा, तो देखिए, तो इस चीज़ को मैं ऐसे समझ सकता हूँ, ऐसे देखिएगा कि यहाँ पर आप लोगों के पास में ये जो है आपका ये ओरिजिन हो गया, एक तो मैंने माइनस क्यू चार्ज मैंने यहाँ लिख लिया, एक मैंने माइनस क्यू चार्ज यहाँ लिख लिया, तो टोटल चार्ज है माइनस का टू क्यू, और यहाँ पर आप लोगों के पास में एक प्लस का क्यू चार्ज और एक आप लोगों के पास में यहाँ पर प्लस का क्यू चार्ज। तो अगर इसको मैं देखूंगा ये वाला, तो ये आप लोगों के पास में एक डाइपोल बनेगा, और अगर मैं इसको देखूंगा तो ये भी मेरे पास में डाइपोल बनेगा। इसकी जो डायरेक्शन है वो इधर की तरफ होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव, और इसकी जो डायरेक्शन है वो इधर की तरफ। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट क्या हो गया आपके पास, यहाँ पर भी डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो ए डिस्टेंस है, और यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ डिस्टेंस की तो वो भी ए डिस्टेंस आपके पास। आई होप ये सभी को क्लियर, इस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे डील करते हैं। तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखिएगा, ये ओ पॉइंट है आपका, और यहाँ से यहाँ पर है आपका, तो ये तो हो गया पी, और इधर से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये हम लोगों के पास में हो गया, ये भी पी हो गया, दोनों सेम रहेगा आपके पास। तो जैसे मान लीजिए कि इसका डाइपोल मोमेंट की मैं बात करूँ तो पी इज इक्वल टू क्यू और डिस्टेंस बिटवीन ये रहेगा। इसका भी डाइपोल मोमेंट की अगर मैं बात करूँ तो पी इज इक्वल टू ये भी क्यू और ए आपके पास, इस कॉम्बिनेशन। तो पी इधर चला, ये एक तो आपके पास माइनस क्यू से प्लस क्यू है, तो पी हो गया ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, दोनों 90 डिग्री पर है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा। तो आप लोगों के पास में जो पी नेट होगा, तो पी नेट जो होगा वो आपके पास में कितना हो गया कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर। आई होप ये सभी को आता होगा। ठीक है, कि आर इजिकल टू आपके पास में वो होता है ना, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का टू ए बी कोस थीटा होता है। तो यहाँ पर थीटा जो है वो एंगल होता है, तो यहाँ पर मेरे पास में दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है तो कोस 90 जीरो हो गया, तो फिर वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट है। ये 12th क्लास का टॉपिक चल रहा है, तो कॉमन सेंस है, बच्चे समझते हैं चीज़ों को कि हाँ यहाँ पर 90 डिग्री है तो ये रिजल्टेंट है। तो यहाँ पर आपके पास में अंडर रूट टू हो गया और ये पी हो गया, तो ये अंडर रूट टू आपके पास में, और ये मेरे पास में क्यू ए आपके पास। तो ये तो मेरे पास में हो गया पी नेट, तो पी नेट का मैग्नीट्यूड हो गया। अगर डायरेक्शन की मैं बात करूँ तो क्या होगा, क्योंकि नीट में जो ये क्वेश्चन जो है मैं जो नीट का डिस्कशन कर रहा हूँ यहाँ पर, तो उसमें उन्होंने डायरेक्शन भी पूछा है, तो आप डायरेक्शन को कई तरीके से बता सकते हो। जैसे ऐसे भी बोल सकते हैं, मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है आपके पास में, और ये आप लोगों के पास में वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से 45 डिग्री एंगल पर बोल सकते हैं आप, राइट, और यहाँ पर वाई है तो वाई से भी 45 नीचे की तरफ बोल सकते हैं, इसे ही बोल सकते हैं। उन्होंने नीट में जब नीट में ये क्वेश्चन आया तो उन्होंने जो इसका सॉल्यूशन दिया था, ऑप्शन दिए थे, उसमें उन्होंने कोऑर्डिनेट दिए थे 2 पॉइंट का। तो ये कौन से 2 पॉइंट के लोग, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, ऐसे मान लीजिएगा थोड़ी देर के लिए, कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर इस पॉइंट से देखिएगा, तो यहाँ पर आप लोगों के पास में इस टाइप से कुछ है, तो आपका जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है वो इधर की तरफ आ रहा है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ए की तरफ। तो मतलब उसमें ऑप्शन में ये था, डायरेक्शन के लिए ऑप्शन में ये था, मैग्नीट्यूड तो ये दे दिया और बोला कि 0 0 0 ए जीरो, अगर जेड एक्सिस को मैं काउंट कर रहा हूँ तब की बात, 0 0 0 ए जीरो, इन पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन के नाम हो, तो वो वाला टिक, कि भाई क्योंकि यहाँ पर आपके पास में 0 0 0 ए जीरो, इन दो पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है उसके अलोंग आप लोगों को देखने को मिलेगा उसके डायरेक्शन, राइट। आई होप क्लियर। ठीक, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई ये डायरेक्शन है, या फिर आप इसको डायरेक्शन को मेंशन करें तो ऐसे भी करें कि अ, जो दो पॉइंट है आपके पास में 0 0 0 2 ए जीरो को मिलाने वाली लाइन के अलोंग, को मिलाने वाली जो आपके पास में लाइन उसके अलोंग डायरेक्शन। ठीक है, ऐसा भी पढ़ सकते हैं। आई होप ये क्लियर है सभी। एक होमवर्क क्वेश्चन है वो आप करिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा।
ठीक है, एक होमवर्क क्वेश्चन है। और क्वेश्चन ये है आपके पास, सिमिलर सा क्वेश्चन कि यहाँ पर इस टाइप से आप लोगों के पास में यहाँ पर आपके पास में -q, यहाँ पर -q है, और यहाँ पर प्लस का 2q। ठीक है, ये 0 0 कोऑर्डिनेट ए और 0 कोऑर्डिनेट है, और ये 0 ए कोऑर्डिनेट, ये एक्स एक्सिस है ये। तो आपको इसको बताना है कि भाई इसका क्या होगा, डायरेक्शन भी बतानी है। तो फाइंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विद डायरेक्शन, ये आपको डायरेक्शन भी बताना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।